दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है वे जल्द से जल्द आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कर लें। तो चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आधार कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है UIDAI। यहाँ पे UIDAI टाइप करने के बाद इंटर पेस्ट करना है और सबसे ऊपर में देखेंगे UIDAI का एक ऑप्शन नजर आएगा। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो आप जिस लैंग्वेज में इस वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको क्लिक करना है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में इस वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो हिंदी को चूज करेंगे। अगर बंगाली लैंग्वेज में चूज करना है तो बंगाली में चूज करेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज में इस वेबसाइट पे विजिट करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करेंगे। तो चलिए हम सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हैं और चूज करने के बाद आपके सामने UIDAI का पोर्टल कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। खैर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो चुका है, कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ मेनू नजर आएंगे सबसे ऊपर में। यहाँ पे माई आधार, अबाउट UIDAI और भी कई सारे मेनू हैं। तो हमें अपना आधार को अपडेट करना है। आधार अपडेट करने के लिए आपको जाना होगा माई आधार के मेनू पे। माई आधार के मेनू पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे में देखेंगे अपडेट योर आधार के ठीक नीचे में एक ऑप्शन नजर आएगा डॉक्यूमेंट अपडेट का। तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही डॉक्यूमेंट अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। यानी कि आपको अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे अगर आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हैं तो उसके लिए आप चाहें तो पैन कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं और भी कई सारे यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो मैं आगे बताऊँगा। और एड्रेस प्रूफ के लिए आप वोटर ID कार्ड दे सकते हैं और राशन कार्ड दे सकते हैं और भी कई सारे हैं, वो आगे मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और हम आपको बता दें कि आपको ये आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए यहाँ पे यह है फ्री टिल 14/12/2024, यानी कि 14 दिसंबर 2024 तक आप इस सेवा का पूरी तरीके से फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप फ्री में इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए हम नीचे में एक ऑप्शन नजर आएगा क्लिक टू सबमिट वाले ऑप्शन पे। तो हम क्लिक टू सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक टू सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया है लॉगिन टू आधार भया OTP। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आ गया कैप्चा कोड। तो आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे हमने कैप्चा कोड भी डाल दिया और कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक बटन आ चुका है लॉगिन विथ OTP का। तो आपको लॉगिन विथ OTP पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इंटर OTP, यानी कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। ये मोबाइल नंबर जो होगा आपके आधार नंबर से लिंक होगा, उसी नंबर पे OTP गया होगा। OTP डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है, तो हम सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सर्विसेज का ऑप्शन आ चुका है और आप देखेंगे यहाँ पे आपके सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, एड्रेस अपडेट और भी कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें क्या काम करना है, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने आधार कार्ड को अपडेट करना है। अब हमें आधार कार्ड को अपडेट करना है। तो आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है ये, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करनी होगी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, और एड्रेस प्रूफ भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यानी कि दो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, एक आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ।
फिर नीचे में है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/12/2024, यानी कि 14 दिसंबर 2024 तक ये सर्विस जो है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चार्ज आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन 14/12 के बाद आप करते हैं तो आपको में भी कोई कॉस्ट देना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने आधार कार्ड को अपडेट करते हैं। उसके लिए हम डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विसेज, और सिंपली हम फिर से नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ नेक्स्ट का बटन है तो हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर से हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका प्लीज़ वेरीफाई योर डेमोग्राफिक डिटेल्स, आपका जो भी नेम है वो आ गया, आपका जेंडर आ गया और डेट ऑफ बर्थ आ गया। बाकी यहाँ पे एड्रेस हो गया, जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक नीचे में एक लिखा हुआ है आई वेरीफाइड दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट, मतलब कि मैं वेरीफाई करता हूँ कि ऊपर के जितने भी डिटेल्स है वो करेक्ट हैं। तो हम इस पर टिक कर देंगे और टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो वो गाइडलाइंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसकी जो साइज होनी चाहिए वो 2 MB से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट आज JPG, PNG एंड PDF, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो या तो JPG फाइल में होना चाहिए या PNG या PDF फाइल में होनी चाहिए और 2 MB से कम होनी चाहिए, तभी आप इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़े नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्लिक करना होगा सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं एक एक करके क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे है CGHS, ECSS, अगर इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप विकलांगता का कोई सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो वो अपलोड कर सकते हैं। और इंडियन पासपोर्ट है तो वो अपलोड कर सकते हैं। किसान फोटो पासबुक है तो अपलोड कर सकते हैं। मनरेगा का कार्ड्स है तो आप अपलोड कर सकते हैं। और 10th का मार्कशीट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट भी हो बिना फोटोग्राफ के तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है या पैन कार्ड है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी बैंक का पासबुक है तो वो अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो ID कार्ड सर्टिफिकेट विथ फ़ोटो इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपके पास फ़ोटो ID कार्ड है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास राशन कार्ड है तो भी अपलोड कर सकते हैं। SC ST OBC का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास TC सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दी हैं, जो भी इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स को आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वोटर ID कार्ड भी दिया हुआ है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक आपके पास होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पैन कार्ड, और पैन कार्ड जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया एक पॉपअप और यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिया हुआ है। हम सिंपली इसको ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और देन कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी हमारा पैन कार्ड है वहाँ से हम अपने कंप्यूटर से इसको अपलोड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, हम यहाँ से अपना ले लेते हैं पैन कार्ड और इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है। फिर हम नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे यहाँ पे प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब हमने आइडेंटिटी प्रूफ तो अपलोड कर दिया है, अब प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको अपलोड करना है। तो सेम वैसे ही सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वोटर आई कार्ड, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, उसके अलावा SC ST OBC सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी टैक्स, पासबुक विथ फोटोग्राफ इशू बाई पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई सा भी यहाँ से आप कोई भी यहाँ से
कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अपना चूज़ कर लेते हैं वोटर आईडी कार्ड, ठीक, और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम फिर से व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और हम अपना वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एड्रेस प्रूफ में आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिस डॉक्यूमेंट्स में आपका घर का एड्रेस दिया हो, उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और देन यहाँ पे आई हेयर बाई गिव माई consent that the information documents provided upload by may be must be suspected, इस पर आपको सिंपली टिक कर देना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मैचेस विथ योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार। यानी कि आपको ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है क्या वो आपके आधार कार्ड से बिल्कुल मैच करता है। तो हम सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो सारे हमारे आधार कार्ड से मैच करता है और हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रही है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डियर रेसिडेंट दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/12/2024 और नीचे में आ गया है सबमिट बटन का। तो आप सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टाइमिंग शुरू हो चुकी है और टाइमिंग शुरू होने के बाद हम ये सक्सेसफुली हमारा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है सक्सेस हो चुका है। पेमेंट डेट और टाइम भी बता रहा है और अमाउंट भी बता रहा है कि 0 रुपया किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया गया है। देन आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद आपको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो है आधार कार्ड अपडेट हो चुका है। हमने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो अपडेट हो चुका है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं एक नई अपडेट और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।